वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद आपके जीवन कथा का रसास्वादन खुद करते हुए, आपके भक्तों को कराने की कोशिश करते हुए धर्म पथ पे अग्रसर हूं। आप अपनी कृपा समस्त भक्तजनों पे बनाए रखना। जय श्री राम। पिछली कथा में हमने ये रसास्वादन किया था कि विश्वामित्र मुनि इतने गुस्से में आते हैं, इतना गुस्सा में होते हैं कि अपने पुत्रों को मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप दे देते हैं, विचरण करने का श्राप दे देते हैं। कल की घटना है, जब मैं किसी एक रिलेटिव के यहां से ट्रेन में आ रहा था, तो मैं वहां अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। मेरे बगल में कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को देख लिया और उसने कई सवाल किए। सवाल करते करते उनका ये प्रश्न था कि विश्वामित्र मुनि अपने पुत्रों को श्राप दे दिया, ये बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि उसका पुत्र इतना बड़ा गलती नहीं किया था कि वो इस श्राप का भागी था। उसने अनुचित क्या कहा था? उसने तो सही कहा कि अपने पुत्र को छोड़कर कर हम दूसरे पुत्र को जीवन बचाने के लिए जाएं, कितना उचित है। हम अपने पुत्रों का जीवन दान दे दें दूसरे कोई पुत्र का जीवन बचाने के लिए, ये कहां तक उचित है। मैं नहीं कह सकता कि वे हमारे सब्सक्राइबर थे, लेकिन इतना तो कह सकता हूं कि वो भी एक भक्त ही थे। मैं इसका जवाब आज से 4 दशक पहले से देता हूं। आज से 4 दशक पहले जब मैं एक विद्यार्थी था, उस समय जब हम गृह कार्य करके नहीं जाते थे तो स्कूल से पनिशमेंट मिलता था। और वो पनिशमेंट कैसा? एक रेंगनी का पौधा होता है जिसमें गोल 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 फल बनता है, ग्रीन कलर का फल होता है, और जब वो परिपक्व हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसका रंग लाल हो जाता है और पूरे पौधा में, डाली में, पत्तियों में कांटा होता है। उसी कांटा पे लेटा दिया जाता था। ये था पनिशमेंट। उस समय कोई माँ बाप ये कहने वाले नहीं थे कि आपने मेरे पुत्र को ऐसा दंड क्यों दिया। अब आज का दौर को देखिए, 4 दशक के बाद अगर आज किसी बच्चे को आप पिटाई कर देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, तो गार्जियन कहने के लिए आते हैं कि मेरे पुत्र को तुमने क्यों मार दिया, मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा, इससे तुमको क्या दिक्कत है, मैं आपका फीस तो दे रहा हूं ना। देखिए, दोनों के विचार में, दोनों समय के बीच कितने का अंतर है। आए जो मैंने बात की वो सतयुग की है, सतयुग का है, जब राम भगवान का मानव रूप में अवतार हुआ था। उसमें बात की कुछ और वैल्यू थी, उसमें कूट कूट का संस्कार लोगों में भरा हुआ था। एक और बात मैं बोल दूं, 4 दशक पहले अगर कोई गार्जियन, चाहे वो माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, कोई भी हो, अगर वो किसी बच्चा को ये बोल दे कि तुमने गलती की या तुम्हें मैं बुलाया तो क्यों नहीं आया, वहां क्या कर रहा था, तुम 1 घंटे तक धूप में खड़ा रहो, क्या मजाल है कि वो बच्चा धूप में 1 घंटा तक खड़ा नहीं रहेगा। हो ही नहीं सकता। इससे हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि बच्चों में भय पैदा करना है, इससे हम ये कहना चाहते हैं कि उसमें संस्कार ये था बच्चों को सुधारने का।
सोना का ऐसे कीमत नहीं होता, लेकिन जब सोना तप करके कितने हथौड़ों का मार सह सह करके जब वो जेवर बनता है, तो वो एक नारी के चेहरे पे, शरीर पे सजती है, उसकी कीमत होती है। उसी तरह से सतयुग में उठकी बैठकी हुआ नहीं करता था, वहां तो श्राप ही चलता था, वहां डंडे से पीटना नहीं होता था, वहां श्राप ही चलता था। एक बार मैंने एक पिता को अपने पुत्र को पीटते हुए देखा, बहुत पिटाई कर रहा था। मैंने कहा कि भाई साहब, इस तरह से पिटाई करना अच्छा नहीं है, समझा करके भी तो उसे रास्ते पर लाया जा सकता है। उसका जवाब था, आपको नहीं पता इसने क्या किया? सब दिन मैं अपने होटल में इसको खिलाते रहूंगा क्या? इसको तो याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारा भविष्य क्या है। सब दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम्हारे कंधे पर देश का बागडोर भी हो सकता है, केवल परिवार का ही नहीं। ये तो याद दिलाना पड़ेगा, और इसके लिए इसमें इस तरह की भावना तो देनी पड़ेगी। इसलिए अगर हम अभी से इसको नहीं सुधारेंगे तो 30 साल के बाद ये सुधर पाएगा। मैंने वहां से चल दिया। कुछ दिनों के बाद मैंने दूसरी जगह एक पिता को अपने पुत्र को समझाते हुए सुना। वो सच में बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। वो समझा रहा है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, आज से ऐसा मत करना, जाओ अंदर। वहां जो लोग मौजूद थे वो आपस में भुन 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 कर रहे थे। उसने किसी का जीवन बर्बाद कर दिया और समझा के केवल छोड़ दिया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आज से ऐसा मत करना, जाओ। मैंने पूछा, मामला क्या है? कुछ लोगों ने सच्चाई बताई कि इस ढंग की बात है। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भी कहा कि भाई, किसी के जीवन का सवाल है, आप अपने बच्चों को ठीक से समझाओ, उसे दंड दो, नहीं तो दोबारा काम करेगा, उसका तो मन बढ़ जाएगा इस तरह आप छोड़ दोगे तो। उसने क्या कहा, बेटा है, ये पुत्र है, इसके अंदर में मैं अभी से भय की भावना डाल दूं, इसको तो बाहर में रहना है। अगर इसके मन में अभी से मैं डर की भावना डाल दूंगा तो डरपोक हो जाएगा, इसके अंदर साहस नहीं रहेगी, आगे जाकर तो कोई भी इसको डांट देगा और ये गीदड़ की तरह दुम दुबाकर भाग आएगा। लगभग आज से 5-6 साल पहले मुझे पता चला कि पहला पिता जो अपने पुत्र को पीट रहा था, वो देश का सच में कर्णधार बना। लेकिन दूसरा पिता जिसने अपने पुत्र को समझा कर केवल छोड़ दिया था, उस बच्चे का मन इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि बड़ा होने पर अपने पिता को घर से बाहर कर दिया और साफ शब्दों में कहा कि तूने मेरे लिए किया ही क्या। अगर मैं गलती कर रहा था उस समय आप हमें 2 डंडे दे देते तो आज मेरी स्थिति ये नहीं होती, क्योंकि उसका जो संगति हो गया वो गलत साथियों के संग हो गया, और गलत साथी के संग होने के कारण घर का धीरे धीरे बहुत सारा धन बर्बाद कर दिया। अब यहाँ पर आपको ये फैसला लेना है कि आप पहले वाले पिता के साथ जाएंगे कि बाद वाले पिता के साथ जाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सरकार को भी ये कहना चाहूंगा कि आज जो बच्चों में एक कह दिया गया है ना कि पीटना नहीं है, दंड नहीं देना है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं इसी को मानता हूं। भय के बिना प्रीति नहीं होती है, बिना भय के काम नहीं होता। लोहा से सामान बनाने के लिए उसको तपना पड़ता है, सोना से ज्वेलरी बनाने के लिए उसको भी तपना पड़ता है, हथौड़ों की मार खानी पड़ती है। इस तरह से विश्वामित्र मुनि ने अपने समय में जो चलन था उसके अनुसार अपने पुत्रों को सही दंड दिया। उसके बाद वो
1000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए चले गए थे। 1000 वर्ष की तपस्या करने के बाद जब उनका व्रत खत्म हुआ तो व्रत की समाप्ति के लिए वो गंगा स्नान गए। आज भी हमारे घरों में माताएं बहनें जब कोई व्रत रखती है तो व्रत के सत्यापन पर, जिसको हम लोग पारण भी कहते हैं, गंगा स्नान करने जाया करती है। जहां संभव नहीं है तो वहां लोग तालाब में नहाते हैं, और संभव नहीं है तो घरों में नहा लेते हैं, लेकिन नहाते तो जरूर है। इस तरह से विश्वामित्र मुनि 1000 वर्षों तक तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद सारे देवता लोग बहुत खुश हुए, और सभी देवतागण तीनों लोकों के पिता के साथ तपस्या का फल देने के लिए आए। यहां पर वाल्मीकि मुनि रामायण में लिखते हैं, पुण्य वर्ष सहस्त्रे तु व्रत स्नातम महामुनिम अभ्यगच्छन् सुरः सर्वे तपः फल चिकीर्षव। इसका मतलब हुआ कि विश्वामित्र मुनि के गंगा स्नान के बाद सभी देवता लोग वहां आए तपस्या का फल देने के लिए, और तीनों लोकों के पिता भगवान ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र मुनि से कहा कि हे मुनि, तुमने बहुत कठिन तपस्या की, तुम्हारे इस शुभ कर्म का प्रभाव से मैं इतना खुश हूं, इतना प्रभावित हूं कि तुम्हें ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि का पद देता हूं। अब तुम जितने भी समस्त ऋषि हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ हो। इतना कहकर ब्रह्मा भगवान अपने ब्रह्मलोक को चले गए। धीरे धीरे सभी देवता लोग भी चले गए। इधर विश्वामित्र मुनि को तकलीफ हो रहा है, दुख हो रहा है, इतना कठिन तप करता हूं फिर भी मुझे उत्तम पद नहीं दिया जा रहा। लेकिन ब्रह्मा जी को तो सब पता है कि उत्तम पद कैसे दे सकते हैं। बात यहां थी कि विश्वामित्र मुनि चाह रहे थे कि हमें महर्षि का उत्तम पद मिले, कि हम उत्तम महर्षि में मेरी गिनती हो। उत्तम महर्षि के लिए अपने ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों पर हमें जीत हासिल करनी पड़ती है। तो ब्रह्मा भगवान को मालूम था कि विश्वामित्र मुनि को अपने सभी ज्ञानेंद्रियों पर वश नहीं है, इसलिए विश्वामित्र मुनि उदास होकर फिर से तप करने के लिए चले गए, और तप में लीन रहने लगे। यह देखकर जितने भी देवी देवता थे फिर घबरा गए कि अभी अभी तो ब्रह्मा जी ने उन्हें तप का फल दे करके आया है, ये फिर कठिन तपस्या करने लगा। आखिर ये चाहता क्या है? विश्वामित्र मुनि तो चाह रहा था कि हमें महर्षि का, उत्तम महर्षि का पद मिले। अब कोई इंसान को अगर ये पता ना चले कि हम अपने कार्य में सफल नहीं हो रहे हैं, तो उसका एक ही उपाय है, उसका टेस्ट लेना, उसकी परीक्षा लेनी, उसे कुछ प्रश्न को पूछ करके ये याद दिला देना, ये समझा देना कि तुम किस लायक हो। बच्चे लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो हम लोग टेस्ट लेते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले, वार्षिक परीक्षा के पहले, ताकि उसको आभास हो जाए
कि तुम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कितना तैयारी किया है। और ऐसे भी समाज में जब लड़ाई होती है तो बात बात में लोग कह देते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, अपने औकात में रहो, अपने औकात को देखते हुए काम करो। तो प्रायः लोग अपने औकात को भूल जाते हैं, औकात को भूल करके ही काम करते हैं, तभी तो औकात की याद दिलानी पड़ती है। हमें कभी भी अपने औकात को नहीं भूलना चाहिए। हमारे अपना जो पिछला स्थिति था, जिसको बैकग्राउंड कहते हैं, उसे भी किसी कीमत में नहीं भूलनी चाहिए। तब हमारे अंदर घमंड नहीं आएगा, हम अच्छे संस्कार में रहेंगे, हमारे मन में गलत विचार नहीं आएंगे। लेकिन जब हम अपने बैकग्राउंड को भूल जाएंगे कि मेरा पूर्वज कैसा था, कितनी गरीबी में मैंने बिताया, आज 2 पैसा ईश्वर ने दिया है, उसका घमंड अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा गिरना शुरू है, उतार शुरू हो जाएगा, डाउन फॉल शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी भिखारी को आज एक रोटी दे देते हैं, कल वो आता है, कल भी एक रोटी दे देते हैं, परसों आता है, परसों भी आप उसे रोटी दे देते हैं, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि वो बार बार आपके यहां आएगा, क्योंकि उसे पता है कि इसके दरवाजे पर जाने से हमें कुछ न कुछ मिलेगा। उसी तरह से विश्वामित्र मुनि बार बार तप कर रहे हैं और उनको बार बार फल दिया जा भी रहा है, लेकिन उनके मन के मुताबिक फल नहीं मिल रहा, इसीलिए वो बार बार तप कर रहे हैं। अब सारे देवता लोग ब्रह्मा भगवान के पास जाते हैं और वहां कहते हैं कि हे तीनों लोकों के पिता, आप क्यों नहीं उस मुनि को महर्षि का पद दे देते हैं, क्यों नहीं उसे महर्षि बना देते हैं। लेकिन ब्रह्मा भगवान तो जानते हैं कि वो महर्षि के लायक अभी नहीं हुआ है, इसके लिए वो एक चाल चलते हैं। यहां पर वाल्मीकि मुनि रामायण में लिखते हैं, ततः कालेन महता मेनका परम अप्सरा पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्नातुम समुक्रमे। विश्वामित्र मुनि फिर से तप में लीन हो गए हैं और अभी ज्यादा दिन बीता नहीं है। ब्रह्मा भगवान को लगा कि यही मौका है उसे अपना हैसियत याद दिलाने का। आप महाभारत की याद करो तो एक बार बलराम को भी अपने बल पर घमंड हो गया था कि मैं सबसे बड़ा गदाधारी हूं, सबसे बड़ा बलवान हूं, बलराम का नाम ही है, बलराम, काफी बल है हमारे अंदर। तो इस घमंड को तोड़ने के लिए श्री हरि विष्णु ने यानी श्री कृष्ण ने हनुमान को भेजा था वाटिका में। वाटिका में फल खाने के बहाने भेजा और बलराम वहां पहुंचते हैं, दोनों में तू मैं होता है। जब हनुमान पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो, एक भूखा बंदर को भोजन भी करने नहीं देते। बलराम कहता है तुमको शायद पता नहीं कि मेरा नाम बलराम है और तुम किसके वाटिका में आए हो। हनुमान सीधा कहते हैं कि मैं तो यही जानता हूं कि तीनों लोक में तो एक ही राम है, वो है श्री राम। ये बलराम कहां से आ गया। इस पर बलराम को गुस्सा आ जाता है, दोनों में युद्ध होती है। हनुमान राम जय श्री राम कह के वार करते हैं, अब बलराम को हार जाना पड़ता है। अब बलराम को समझ में नहीं आता कि आज तक मुझे इस दुनिया में हराने वाला, परास्त करने वाला कोई नहीं है, एक तुच्छ बानर कहां से आ गया। तब श्री कृष्ण वहां आकर के याद दिलाते हैं कि ये मेरा काम है। बलराम कहते हैं कि ये तुच्छ बानर को क्यों भेजा तुमने। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा काम है
तुम्हें याद दिलाने के लिए, बलराम कृष्ण से बड़ा थे, याद दिलाने के लिए कि तुम्हें अपने बल पे घमंड हो गया, इसलिए मैंने इसकी रचना की थी। उसी तरह से भगवान ब्रह्मा को भी अब एक रचना करना पड़ता है। वो क्या करते हैं, एक अप्सरा को, परम सुंदरी अप्सरा को, जिसका नाम था मेनका, उसको भेजते हैं कि जहां विश्वामित्र मुनि तप कर रहा है उसके सामने एक सरोवर है, उस सरोवर में जाके तुम स्नान करना शुरू कर दो। और इस तरह से तप धन विश्वामित्र मुनि के सामने जो सरोवर था, परम सुंदरी मेनका वहां पर आती है और स्नान करने की तैयारी करने लगती है। जो अप्सरा थी मेनका, वो पुष्कर आती है। हाँ, पुष्कर में विश्वामित्र मुनि जहां तप कर रहे थे, उनके सामने जो सरोवर था, उस सरोवर में स्नान करने की तैयारी करने लगती है। और वो अप्सरा इतनी सुंदर थी, इतना सुंदर कि जैसे मानो कि सफेद रंग पे अगर एक काला धब्बा दे दी जाए तो कैसे दूर से दिख जाता है, या फिर काले काले बादलों में बिजली की चमक होती है तो कैसे दूर से दिख जाता है, ठीक उसी तरह से सरोवर के बीच में वो परम सुंदरी मेनका उसी तरह से दिख रही थी। जब विश्वामित्र मुनि का नजर मेनका पर पड़ता है तो विश्वामित्र मुनि की आंखें खुली की खुली रह जाती है, पलक बंद ही नहीं होता, पलक गिर ही नहीं रहा है, खुला खुला रह जाता है, एक नजर से वो देखते रह जाते हैं। और इस तरह से विश्वामित्र मुनि के इस गतिविधि को मेनका को पता चल जाता है। मेनका को तो इसीलिए भेजा ही गया था। यहां पर वाल्मीकि मुनि कहते हैं, रामायण में उन्होंने लिखा है, कंदर्प दर्प वशगो मुनिस्तामिदं ब्रवीत अप्सरः स्वागतम तेस्तु वश्चे ममाश्रमे। जब विश्वामित्र मुनि इस अप्सरा को देखते हैं तो उनका ध्यान तब से हट जाता है और प्यार से मेनका का स्वागत करने के लिए चल जाते हैं और कहते हैं, इस पुष्कर में तुम्हारा स्वागत है, इस पुष्कर के आश्रम में जो मेरा आश्रम है उसमें तुम्हारा स्वागत है, और हमारी इच्छा है कि तुम मेरे आश्रम की शोभा बढ़ाओ, मुझे परम सुख मिलेगा। तुम्हारी सुंदरता ने मुझे कैद कर लिया है, तुम्हारी सुंदरता ने मुझे कैद कर लिया। विश्वामित्र मुनि साफ शब्दों में उस अप्सरा से कहते हैं कि तुम्हारी सुंदरता का मैं कायल हो गया। और इस तरह से विश्वामित्र मुनि 10 वर्षों तक अपनी कुटिया में उस अप्सरा के साथ बिताते हैं। और जब उनको होश आता है और जब उनको यह लगता है कि ये मैंने क्या किया, तो उनको काफी दुख होता है, वो काफी अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वो काफी लज्जित हो जाते हैं, चिंता और शोक में वो डूब जाते हैं। अब पछताते हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नशे में जो लोग रहते हैं ना, उनको ये पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं। जब नशा टूटता है ना तो लोगों के पैरों पर गिर जाते हैं कि मुझसे गलती हो गया, माफ कर देना। विश्वामित्र मुनि के साथ कुछ ऐसा ही है। अब वो क्या करते हैं, दूसरों पर दोषारोपण शुरू कर देते हैं कि मैं बार बार तप कर रहा हूं तो निश्चित रूप से ये देवताओं का काम है। काफी पश्चाताप करने लगते हैं।
यहां पर वाल्मीकि मुनि रामायण में उन्होंने लिखा है, बुद्धिर मुने समुत्पन्ना सामरसा रघु नंदन सर्वम पुराणम कमैत तपोपहरणम महत। विश्वामित्र मुनि कहते हैं, मुझे मालूम है, मुझे शक है कि ये सब काम देवताओं का है। उसने मेरे तप को भंग करने के लिए निश्चित रूप से ये कदम उठाया है, तभी तो मैं काम के अधीन हो गया। मैं काम के अधीन हो नहीं सकता था। मैं आखिर काम के अधीन होकर 10 वर्षों को इस तरह से बिताया जैसे लग रहा कि एक दिन और रात में 10 वर्ष खत्म हो गया। आखिर ये कैसे हुआ? लेकिन आज का समय काम वासना से परिपूर्ण है। उसका कारण है हमारा खान पान और हमारा परिवेश। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा तन और वैसा होगा मन। हमें तो शुद्ध पानी नहीं मिलती, भोजन शुद्ध कहां से मिलेगा? दूध शुद्ध कहां से मिलेगा? तो केमिकल का खाना खा कर हमारा शरीर भी तो केमिकल होते जा रहा है। जो काम हमें 26 वर्ष में शुरू करना चाहिए, उसका परिणाम है क्या 16 वर्ष में हम शुरू करने जा रहे हैं। जो पेड़ फल साल में 1 बार देता था, उस पेड़ से हम फल 1 साल में 2 से 3 बार लेना चाह रहे हैं। वैसी सब्जियां जो साल में 1 बार हुआ करती थी, आज सालों भर मिलती हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है। तैयार तो है। उस खाना को अगर हम खाएंगे तो हमारा शरीर तो उसी तरह से परिपक्व हो जाएगा ना। जो 16 साल में हमारा शरीर तैयार होना चाहिए, वो 13 साल में 12 साल में ही तैयार हो जाएगा। यही कारण है कि आज हमारे समाज में भ्रष्टाचार, खास करके काम पर आधारित, सेक्स पर आधारित ज्यादा बढ़ गया है। और आज की लड़कियां, आज के बच्चे लोग कम उम्र में मां और पिता बनना चाहते हैं। ये हमारा खान पान का असर है। इस तरह से विश्वामित्र मुनि अब कर ही क्या सकते थे? 10 वर्ष का समय तो उन्होंने एक पल में बिता दिया। लेकिन विश्वामित्र मुनि के गुस्सा को देखकर मेनका ठीक उसी तरह से थर-थर कांप रही थी, जिस तरह से हवा चलने से पेड़ के पत्तियां कांपते हैं। विश्वामित्र मुनि को मालूम है कि इसमें मेनका का कोई गलती नहीं है। ये तो स्वर्ग की अप्सरा है। इस स्वर्ग से यहां पर आई किसे? बिना आदेश का तो आ नहीं सकती है। इसे भेजा गया है। इसलिए विश्वामित्र मुनि अपने गुस्सा पर काबू रखते हैं और थर-थर कांपते मेनका को प्यार से वापस भेज देते हैं। यहां देखिए, अगर उसके जगह पर हम होते, विश्वामित्र मुनि की जगह पर आज के लोग होते, तो देवताओं से तो पंगा लेने की बात दूर, एक निरीह मेनका जैसे लड़कियों को कत्लेआम कर देते कि तुम आया क्यों? किसी ने तुमको भेजा तो तुम आया क्यों? तुमको कोई लोग जहां भेजेगा वहां तुम चल जाओगे। आज हम समाज में यही कहते हैं, तुमको जो कोई कहेगा करने के लिए तुम कर दोगे। और उसने किया भी तो किसी के बस में आकर, उसने किया भी किसी के डर में आकर, उसने किया भी किसी के भय में आकर। उसकी कोई गलती नहीं है। तुम भयभीत करोगे, तुमसे भी डरेगा। यहां पर किसी के भय से ही आई है वो, इसमें उसका कोई गलती नहीं है। विश्वामित्र मुनि इस चीज को समझते हुए मेनका को माफ कर देते हैं और फिर से अब उनके मन में आता है कि हमें और कठिन तपस्या करने की आवश्यकता है। जब देवी देवता लोग इतने डर रहे हैं, जब देवताओं में इतना भय समा गया है कि हमारा तप को वो खंडित करना चाह रहे हैं, तो क्यों न हम और कठिन तप करके
कामदेव को ही जीत लें। इसलिए विश्वामित्र मुनि कौशिक तट पर महाकठिन तप करने के लिए चले जाते हैं। इस तरह से सभी देवताओं में काफी भय उत्पन्न हो जाता है और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाके विनती करते हैं। ब्रह्मा जी फिर विश्वामित्र मुनि के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुनीश्वर, तुमने तो उत्तम एक से एक कठिन तप किया, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो मैंने ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि का फल दे दिया। विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हे तीनों लोकों के पिता, मुझे महर्षि का उत्तम पद प्रदान कीजिए, मुझे वही चाहिए। अब आ गई ना बात जो वहां पे जो विश्वामित्र मुनि चाहते थे। चोरों से अगर उसकी बात सच्चाई उगलवाओ तो ऐसे नहीं उगलता है वो, जब तक कि उसको पनिशमेंट ना दिया जाए। जब दो चार डंडे बजरते हैं ना पीठ पे, दो चार डंडे लगते हैं ना पीठ पे, तो सच्चाई बोलना शुरू कर देता है कि हाँ मुझे ये चाहिए था, ये भेजा था, हमको ये प्लानिंग था, ये करना था। विश्वामित्र मुनि के साथ भी कुछ वैसा ही है। एक से एक महान तप कर रहे हैं लेकिन उन्हें फल उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो उच्चतम कोटि पे पहुंच चुके हैं। तप करते करते उन्हें इतना फल मिल गया कि इसके आगे जो फल मिलेगा वो महर्षि का मिलेगा। अब महर्षि का फल उन्हें अभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने इंद्रियों पर बस नहीं है। यही याद दिलाने के लिए ब्रह्मा ने मेनका अप्सरा को भेजा था। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम अभी उत्तम महर्षि का पद लेने लायक नहीं हो, अभी तुम्हें और तप करना है, क्योंकि तुम्हें अपने इंद्रियों पर जीत हासिल नहीं हुई है। जिस दिन तुम्हें अपने इंद्रियों पर जीत हासिल हो जाएगा, उस दिन तुम महर्षि का उत्तम पद प्राप्त कर सकते हो। अब विश्वामित्र मुनि को आभास हुआ कि मैंने क्या गलती की, और अब वो दोनों हाथ ऊपर करके एक पैर पे खड़ा होकर के महान कठिन से कठिन तप करना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक को चले गए। अब यहां विश्वामित्र मुनि जो पहले फल फूल खाकर तप किया करते थे, अब उन्होंने फल फूल को भी त्याग दिया, जल को भी त्याग दिया। एक पैर पर खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर करके वो तप करना शुरू कर देते हैं। ठंड के मौसम में वो जल में खड़ा हो जाते हैं, बरसात के मौसम में पूरे बरसात भर जमीन पे खड़ा रहते हैं। इस प्रकार तपोधन 1000 वर्ष तक तप करने को ठान लिया। अब यहां देखिए एक बात है, तपोधन विश्वामित्र मुनि को कहा गया तप जोड़ धन, जिसका धन संपत्ति तप हो, तपस्या हो, जिसका सर्व श्रेष्ठ चीज तप हो, सर्वे सर्वा वही हो, ऑल इन ऑल तप हो, तपस्या हो, दूसरा कुछ नहीं हो, उसी को तपोधन कहते हैं। विश्वामित्र मुनि के लिए तप तो साधारण सी बात थी, तुरंत तो तप में लीन हो जाते थे। आगे पीछे कहां क्या हो रहा है उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता था। इस प्रकार सतयुग में हजारों वर्ष तक तप करने के बाद जो फल मिलता था, त्रेता युग में यज्ञ करने से वही फल मिलता था, और इस कलयुग में केवल ईश्वर का नाम लेने से वो फल मिल जाता है। लेकिन हम कितने दुर्बुद्धि हैं, हम कितने आलसी हो गए हैं, हम कितने नासमझ हैं कि हम प्रभु का नाम भी लेने से कतराते हैं, नाम लेना नहीं चाहते। तो आज हम कथा का विश्राम यहीं पे करते हैं, और आइए एक बार तो फिर बोलना ही पड़ेगा, जय श्री राम।